हेलो एवरीवन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटर्स को पढ़ा था, जिसमें हमने हार्टले, कॉलपिट और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर ओप एम्प। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही ईजी माना जाने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है जो बहुत पसंद आता है। अब जैसा कि हमको नाम से ही पता है, हम पढ़ने वाले हैं एक एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। तो एम्पलीफायर वो भी कैसा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत में इसका जो यूज़ है वो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में किया जाता था, जैसे इंटीग्रेशन, सिग्नल का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या एडर, सब्ट्रैक्टर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब इसका बहुत जगह पर यूज़ होने लगा है क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? इसका नाम पहले से ही डिसाइडेड है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं ओप एम्प, ठीक है, ओप एम्प। अब ये जो एम्पलीफायर होता है ये बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ एम्पलीफायर होता है, क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ इसकी विशेषताएं होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? पहला, इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। अनंत वोल्टेज गेन या अनंत लब्धि, इसकी जो लब्धि होती है वो कितनी होती है? अनंत, यानी बहुत ही ज़्यादा। ये लगभग अनंत के बराबर होती है, या फिर ये बिना इनपुट के भी या बहुत कम इनपुट पर भी हमें बहुत अच्छा आउटपुट देता है, और फीडबैक लगाने पर तो एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इसका जो बैंड विड्थ होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट बैंड विड्थ पर काम कर सकता है। तीसरी बात, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट। इस लाइन का क्या मतलब है? ये बहुत ही समझने लायक, अनंत लब्धि, इसकी जो लब्धि होती है वो अनंत होती है। इस तरह से इसकी बैंड विड्थ भी अनंत होती है, और इसका जो इम्पीडेंस होता है यानी निवेश की जो प्रतिबाधा होती है वो भी इनफाइनाइट होती है। निवेश प्रतिबाधा का इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है? निवेश प्रतिबाधा या इनपुट इम्पीडेंस के इनफाइनाइट होने का ये मतलब है कि इनपुट पर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इनपुट पर बेसिकली कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसकी जो इनपुट की करंट होगी वो नियरली इक्वल्स टू 0 होगी। फिर इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, इसका जो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है बिल्कुल 0 के बराबर, है ना। यानी कि इसका जो निर्गम प्रतिरोध है वो या निर्गम प्रतिबाधा है वो कितनी होगी? 0 होगी। इसका ये मतलब है इनपुट पर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन आउटपुट की जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी इनपुट पर नो करंट, आउटपुट पर मैक्सिमम करंट, तो गेन वैसे ही इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो इसका इनपुट इम्पीडेंस बिल्कुल इनफाइनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका जो अच्छा फीचर होता है वो ये होता है कि इट इज़ अ परफेक्टली बैलेंस्ड सर्किट, परफेक्टली बैलेंस्ड सर्किट, ठीक है। ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड सर्किट होता है। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर दोनों इनपुट सिग्नल, है ना, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे, अगर इसके दोनों इनपुट सिग्नल सेम हो तो हमें आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ओप एम्प जो है वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब भेद प्रवर्धक है ना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब होता है भेद प्रवर्धक। अब भेद प्रवर्धक क्या करता है? भेद प्रवर्धक ये करता है कि जो आपने दो सिग्नल लगाए हैं ना, दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, मैं आपको इसका सर्किट सिंबल बाद में समझाऊंगी, और एक आउटपुट टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो आपने सिग्नल लगाया है उसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने V1 लगा दिया, यहाँ पर आपने V2 लगा दिया, तो इनका जो भी डिफरेंस होगा V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 जो भी होगा उसको ये चीज़ एम्पलीफाई करेगी, और V0 पर आपको A इंटू VD मिलेगा। A इंटू VD मतलब जितना इसका गेन है और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि इसका जो वोल्टेज गेन है, ठीक है, वो 5 के बराबर है ना। मान लिया एक कोई सर्किट है या एक कोई डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन 5 के बराबर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दो सिग्नल लगाए, एक सिग्नल
सिग्नल लगा दिया 12 वोल्ट का और दूसरा सिग्नल लगा दिया हमने 5 वोल्ट का, ठीक है। तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। तो उस पर जो हमें आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा वो हो जाएगा A इंटू VD, यानी 5 × 7 यानी कि 35 वोल्ट का हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा। तो कुल मिलाकर के डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है वो दोनों इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है ना, उस डिफरेंस पर काम करता है, ना वो V1 पर डिपेंड करेगा ना वो V2 पर डिपेंड करेगा, है ना। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पर होता हमारे पास 13 वोल्ट का हमारे पास क्या होता, 13 वोल्ट का एक सिग्नल होता और यहाँ पर 6 वोल्ट का सिग्नल होता, तब भी इनका डिफरेंस 7 वोल्ट ही आ रहा है, तब भी हमारा आउटपुट यही मिलता हमें। यानी ये इनपुट पर लगाए गए सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं करता है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनके डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो ओप एम्प है वो भी एक टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना। तो अगर दोनों इनपुट सिग्नल सेम हो जाए, अगर मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ, मान लो एक सिग्नल भी 12 वोल्ट का है और दूसरा सिग्नल भी 12 वोल्ट का है, तो उनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VD 0 हो जाएगा और हमें V0 भी क्या मिलेगा, V आउटपुट भी मिलेगा 0। यानी कुल मिलाकर के हमारा ये जो ओप एम्प है वो एक परफेक्टली बैलेंस्ड सर्किट होता है कि अगर दोनों इनपुट सिग्नल आपने सेम कर दिए तो वो बिल्कुल इसी रूल पर काम करेगा और आउटपुट आपको बिल्कुल 0 देगा। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये ऑलमोस्ट आइडियल एम्पलीफायर होता है। मैंने आपको बहुत बार एक चीज़ समझाई है, जब भी हम कोई सर्किट पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, लेकिन लास्ट में हम यही कहते हैं कि क्योंकि नेचर में कोई भी चीज़ आइडियल या आदर्श नहीं हो सकती है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन हमारा ये जो ओप एम्प होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये ऑलमोस्ट आइडियल एम्पलीफायर होता है। यानी ये जिस भी सिद्धांत पर, ये इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सिद्धांत पर काम कर रहा है तो ये उसे परफेक्टली फॉलो करता है ना। तो ये प्रकृति में पाया जाने वाला, ये नेचर में अभी तक का जो हमने डिस्कवर किया है उसमें से ये ऑलमोस्ट आइडियल एम्पलीफायर होता है ना। अब हो सकता है कि सर्किट के अंदर ही कोई कमी रह जाए तो आपको रिज़ल्ट थोड़ा ऊपर नीचे मिले, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर कोई गलती नहीं है और ये लगभग आदर्श एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सिंबल कि इसको डिनोट कैसे किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर चीज़ का सिंबल होता है, जैसे ट्रांजिस्टर का वगैरह सब चीज़ों का हम सिंबल बनाते हैं, तो यहाँ पर हम ओप एम्प का भी क्या बनाएंगे, एक सिंबल बनाएंगे। तो सबसे पहले ओप एम्प को हम एक ट्राइंगल के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और एक हमारा आउटपुट टर्मिनल होता है। तो ये तो हुआ सिंपल सिंबल ऑफ ओप एम्प। अब ओप एम्प जो होता है वो 2 टाइप का होता है। टाइप्स जो है ओप एम्प के वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इन्वर्टिंग ओप एम्प, इसे हम कहेंगे प्रतिलोमी ओप एम्प, ठीक है, प्रतिलोमी, इन्वर्टिंग। दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग यानी अप्रतिलोमी, ठीक है। अब ये मैं आपको बीच में क्यों बता रही हूँ इसके टाइप, क्योंकि इसके टाइप के बेसिस पर हम सिंबल को पढ़ेंगे, है ना। अब इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, उसके अंदर दो यहाँ पर साइन होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जो हमारा नेगेटिव है उसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो पॉजिटिव होता है इसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम अपना इनपुट इन्वर्टिंग वाले पर लगाएंगे, अगर हम अपना इनपुट इन्वर्टिंग वाले पर लगाएंगे तो हमें आउटपुट में 180 का फेज़ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। यानी जो सिग्नल आपने यहाँ पर लगाया है उसका उल्टा हो जाएगा, उसका अपोजिट सिग्नल आपको V0 पर मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपना इनपुट या VI जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाया है तो उससे आपको आउटपुट जो है वो सेम फेज़ में मिलेगा,
ठीक है। तो ये होता है हमारा एक सिंबल ऑफ ओप एम्प। अब इसके अंदर जो तीनों ही टर्मिनल होते हैं वो ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जनरली इस ग्राउंड वाले इस सिस्टम को शो नहीं किया जाता है। तो इन जनरल ओप एम्प का सिंबल हम सिर्फ ये चीज़ बनाते हैं। ये हो गया इन्वर्टिंग, ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। तो इसी तरह से अगर हमें इसके टाइप्स की डेफिनेशन बतानी हो तो हम क्या बताएंगे, अगर हमने एक्सटर्नल इनपुट माइनस वाले उस पर दिया है टर्मिनल पर, तो हमें आउटपुट जो है वो आउट ऑफ फेज़ या 180 के फेज़ डिफरेंस के साथ मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे इन्वर्टिंग ओप एम्प या फिर प्रतिलोमी ओप एम्प। ठीक है। इसी तरह से अगर हमने एक्सटर्नल इनपुट पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर दिया है तो उसे हम कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंबल देख लिया और सिंबल के साथ साथ हमने क्या देख लिया, इसके टाइप्स देख लिए। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके कनेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आज इस वीडियो में एक लास्ट पॉइंट हम और क्लियर करेंगे कि इसके कनेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला मैं बनाती हूँ इन्वर्टिंग वाले का, इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो इन्वर्टिंग ओप एम्प को बनाने के लिए उसके कनेक्शन हम कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले ये होता है हमारा ओप एम्प। ठीक है। यहाँ पर मैं सिंबल बना लेती हूँ ओप एम्प का। अब क्या किया जाता है, जब भी हम ओप एम्प को कनेक्ट करेंगे, हम जो ये अपना नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा उससे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे Z1। ठीक है। तो हमें क्या करना है, कनेक्ट रेजिस्टेंस Z1 टू नेगेटिव टर्मिनल, या फिर इसको हम कहेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम हमेशा क्या कनेक्ट करेंगे, एक Z1 हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा टर्मिनल है हमारा ये वाला। ठीक है, ये, और ये है हमारा V आउटपुट। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं इन्वर्टिंग ओप एम्प, यानी हमें अपना जो एक्सटर्नल इनपुट है वो देना होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ से हम अपना एक्सटर्नल जो सिग्नल है VI उसको कनेक्ट कर देंगे, बचा हुआ जो दूसरा टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट वाला जो सिस्टम हो गया। दूसरी बात, ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमें क्या लगाना है, VI कनेक्ट करना है। ठीक है। और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद फीडबैक भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एम्पलीफायर या ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें फीडबैक तो लगाना ही पड़ेगा। तो फीडबैक लगाने के लिए इस आउटपुट में से इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस ZF के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कनेक्ट V0 टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ZF, है ना, कि हमें क्या करना है, ZF के थ्रू उसको क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा सर्किट बन गया इन्वर्टिंग ओप एम्प का। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का, तो मैं कैसे बनाऊँगी, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का सर्किट बनाने के लिए वही बात है, सबसे पहले मैंने इसका सिंबल बनाया, ये नेगेटिव टर्मिनल या फिर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमें Z1 को कनेक्ट करना होगा, ये प्रोसीजर सेम रहेगा। फीडबैक के लिए हमको इसी वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल को ZF से कनेक्ट करना होगा, ये प्रोसीजर भी सेम रहेगा। सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, वो है कनेक्शन ऑफ VI। इस बार हमें जो इनपुट सिग्नल है वो लगाना होगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर या फिर पॉजिटिव पर। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर हमें क्या लगाना है, VI, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। और हमारा जो नेगेटिव वाला या इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। तो इस वाले टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये हमारा सर्किट बनेगा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प या अप्रतिलोमी प्रवर्धक वाला। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग ओप एम्प और ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग। बाकी पूरा सर्किट सेम है, सिर्फ यहाँ पर